नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज बात करने जा रहे हैं चाइना की। चाइना से खबर निकलकर यह सामने आई है कि यहां पर 1, 2, 4, 6, 12, 15 नहीं बल्कि कई हजार, अगर मैं एग्जैक्ट आपको फिगर बताऊं तो 16,000 का आंकड़ा दिया गया है। 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को तोड़ा गया है। क्या वजह रही कि चाइना में इतने बड़े पैमाने पर मस्जिदों का ध्वस्तीकरण हुआ? और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह देखिए कि चाइना की सड़कों पर उतरकर किसी ने यह नहीं कहा कि मस्जिद शहीद हो रही है, किसी ने यह नहीं कहा कि हम तो यहां पर आंदोलन करेंगे जी। और सबसे बड़ी बात, जितने भी मुस्लिम देश है वो चुप है। चाइना के अंदर क्या हो रहा है, चाइना के बाहर बैठे लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। यह है चाइना का फंडा। जानते हैं मुस्लिम देश चाइना से डायरेक्ट पंगा लेने में उनका नुकसान है, और शायद इसीलिए भारत में बैठे हुए मुसलमान भी चुप हैं। मुंह पर लग गया है सबके ताला। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मौजूद हैं। पंकज जी, चीन में हजारों मस्जिदें तोड़ी गई हैं। पहले तो इसके पीछे की वास्तविकता बताइए, क्यों ये इतने बड़े पैमाने पर ये ध्वस्तीकरण हुआ है, और उसके बाद आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो ताजा खबर है वो दे देता हूं। इसी 24 जून को सैकड़ों साल पहले की डोडियान मस्जिद और वाईझाओ मॉस्क, ये दोनों तोड़ दिया गया। तोड़ दिया गया इस सेंस में नहीं, उनका जो गुंबद था उसको हटा के उसको चाइनीज आर्किटेक्चर की तरह बना दिया गया। अच्छा, जो चीनीकरण, आप 16,000 चीनीकरण कर दिया। चीनीकरण किया। बिल्कुल बिल्कुल। चाइना का एक बात साफ मानना है कि ये जो गुंबद है वो चाइना की संस्कृति नहीं, ये अरब की संस्कृति है। तो हम गुंबद तो नहीं रहने देंगे, इसके लिए आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। इसलिए सारी मस्जिदों के गुंबदों को हटाकर वहां चाइनीज आर्किटेक्चर के अनुसार बनाया जा रहा है, क्योंकि ये हमारी पहचान। आज चाइनीज आर्किटेक्चर खत्म हो जाएगा तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, और हम चाइना का अरबीकरण नहीं होने देंगे। ये चीन ने कहा है। ये तो खबर थी। अब मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि पिछले 5 सालों में 1714 मस्जिदें या तो बिल्कुल हटा दी गई, या जो बड़ी मस्जिदें थी उनका ऊपर का गुंबद हटा के उनको चाइनीज आर्किटेक्चर में कर दिया गया। और ये पिछले 5 साल में 1714, और जब से चीनी क्रांति हुई तब से 16,887 मस्जिदों का पूरी तरह या तो ध्वस्तीकरण कर दिया गया या चाइनीज मॉडल पे बना दिया गया। जो अपने यहां देश के लोग 20-22 साल 30 साल पहले बाबरी शहीद हुआ कहते हैं, उन्होंने ऐतिहासिक डोडियान मस्जिद या वाईझाओ मस्जिद के बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैं पूछ रहा था अपने मुसलमान दोस्त से, वो बड़ा क्रांतिकारी हो जाता है कि इंशाअल्लाह बाबरी का बदला लेंगे। हमने कहा कि डोडियान का नाम सुना है, उसको ढा दिया। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे चाइना से क्या मतलब है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। उसने कहा मुझे तो सिर्फ हिंदुस्तान से मतलब। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अल अक्सा मस्जिद से मतलब है कि नहीं? बोला हाँ, उसके लिए तो इंशाल्लाह जान दे देंगे। हम कहे हिंदुस्तान में है, वो कहां है? बगल के चाइना से मतलब नहीं है, लेकिन हजारों मील दूर जेरूसलम में एक मस्जिद है, उसके लिए जान दे देंगे। सीधे कहो ना कि है चाइना से, इस वजह से नहीं बोलते। और क्या कारण हो सकता है? मैं बार बार बहुत सारे अपने दोस्तों के बीच भी और सार्वजनिक रूप से एक बात कहता रहा हूं, ये भारत के, पाकिस्तान के या बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं ना, ये दोहरी जिंदगी जीते हैं। मतलब कि वो हैं तो हिंदुस्तानी, कल्चर उनका यहां का है, लेकिन उनको साबित करना है कि उनकी पुण्य भूमि अरब है, और इस साबित करने के चक्कर में वो दोहरी जिंदगी जीते हैं। नहीं, और अगर अरब से उनका ताल्लुक है भी, तो अगर अरब कल्चर को फॉलो कर ले तो भी तो समझ में आए ये बात। उस कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं, वो तो बहुत आगे निकल गए हैं। कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। अभी पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी, साइंस मैगजीन में छपी थी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों का डीएनए यहां के हिंदुओं से मिलता है, अरब, इराक, इजराइल किसी से नहीं मिलता। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, इनका डीएनए यहां का है। लेकिन हुआ क्या कि जो कन्वर्जन हुआ है उसके बाद इन लोग ज्यादा कट्टर, इनको साबित करना है ना कि मुसलमान है, उनको तो साबित करने की जरूरत ही नहीं। तो मतलब असली वाले ज्यादा खतरनाक नहीं है, कन्वर्टेड वाले खतरनाक है, वो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो।
जो कन्वर्टेड है वो नहीं, खतरनाक ज्यादा है। मैं क्रूड लैंग्वेज में समझाता हूं। हमारे यहां कहा जाता है कि नया दूल्हा ज्यादा प्याज खाता है। हम्म। ये गांव देहात में कहावत है कि इनको ज्यादा प्रूफ करना है कि ये बेहतर मुसलमान है। उनको तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो है ही। पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशजों को मैं देख रहा था, वो मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं। वो अपनी और महिलाओं को यहां आगे वाले, बढ़ा रहे हैं, पर्दा हटा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल मौके दे रहे हैं, बराबरी का बिल्कुल, हक दे रहे हैं। ये तो बहुत अभी पीछे हैं उन चीजों में। और यहां वाले पता है, कल तक हम लोग गांव देहात में जो बच्चा था, तो हम लोग रिस्पेक्ट से मियाँ जी बोलते थे। और उनका नाम भी रहता था यहां से, कुतुबुद्दीन अंसारी, तो फलाना ये पठान, कुछ इस तरह करके होता था। अब तो मैं देख रहा हूं कि नाम भी वो अरबी रखने लगे। मतलब कि अब्दुल्ला, मतलब जो उस तरह का रहता है ना, मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई। मेरे बाप का नाम कुतुब अंसारी और बेटे का नाम मोहम्मद सलाल बिन खालिद बिन अल्लाह कुछ। मैंने कहा ये कब से हो गया। मतलब कि ये बनना चाहते, मतलब संकट तो है ना पहचान का। और ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस खित्ते के जितने मुसलमान हैं, इन सबके साथ ये संकट है कि उनको हर दिन, जो यहां मुसलमान पैदा होता है, वो हर दिन साबित करने में लगा रहता है कि वो बेहतर मुसलमान है और सामने वाले से बेहतर है। ये भी साबित करना है कि अगर सामने वाले ने फुल पैंट शर्ट पहना है तो मैं उससे बेहतर इसलिए हूं कि मैंने छोटी पैजामा और लंबा कुर्ता पहना है, तो उससे बेहतर मुसलमान। और सामने अगर मैं इतना पहनने के बावजूद भी मैंने दाढ़ी नहीं रखी, तो सामने वाले ने दाढ़ी रखी तो मुझसे बेहतर। और ये कंपटीशन चलता रहता है सब में। हर रोज एक आम मुसलमान जूझ रहा है अपनी पहचान की संकट के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। और इस वजह से इस तरह की हरकतें होती है। वो चीन पर कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि चीन कभी ने इन पे कब्जा नहीं किया, इनके साथ दुश्मनी है। इनकी ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डाह बगल के पड़ोसी हिंदू से है, तो इनको हिंदू नफरत है, चाहे वो बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो या भारतीय हो। चाइनीज पड़ोसी नहीं, इसलिए चाइनीज से नफरत नहीं है। वही आप जाइएगा तो एक इंग्लैंड के मुसलमान को क्रिश्चियन से नफरत है, या जो फिलिस्तीन में रहता है उसको यहूदी से नफरत ज्यादा है। तो यही बात, ये पड़ोसी से नफरत इसलिए रखते हैं क्योंकि मतलब उनसे है ना। और चाइना में पिटैया ज्यादा हो जाती है तो वहां नहीं चाइना रखते के मतलब। मुसलमानों से भी तो और यहां हमदर्दी तो होनी फ्री है। चाहिए। 25 मिलियन है चाइना में। बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं बोला कि दुनिया में तुम नारे लगाते चलते हो ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे मुसलमानों का ये रिश्ता है ना। बाकी सबसे रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, और उइगर से हुलाला, उनसे कोई मतलब नहीं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये दोगली जिंदगी जीते हैं। अच्छा ये बताइए, ये हर मुस्लिम दिन देश, चलिए तो भारत के मुसलमानों की बात हो गई, बाकी मुस्लिम देश इस चुप पूरे क्यों? इलाके का नहीं। और देखिए, मैं बताऊं ना कि जो प्योर हैं उनको इसलिए वो चुप है कि उनको मतलब नहीं है पड़ी। मैं आपको एक बात बताऊं कि शेख मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, उनको मोदी जैसे नेता क्यों पसंद, या उनको चाइना क्यों पसंद है, कभी सोचा है? उनको कन्वर्टेड नहीं पसंद आते, और मिक्स ब्रीड तो कभी नहीं पसंद आता। वो खुद प्योर है, इसलिए प्योर रेस को वो करते हैं, और वो जिसके थॉट्स में स्पष्टता होती है उसको पसंद करते हैं। उनको रशिया पसंद आ जाएगा, उनको चाइना पसंद आ जाएगा, उनको नरेंद्र मोदी पसंद आ जाएगा, उनको इटली की वो अभी है जॉर्जिया मेलोनी, उनको भी बुलाया था, वो पसंद है क्योंकि वो प्योर, मतलब कि उनका थॉट प्रोसेस क्लियर है। और जो ढुलमुल टाइप का रहते हैं ना, कि मुसलमान हैं भी या नहीं भी हैं, तो साबित भी करना है, तो सेकुलर भी हैं और कम्युनल भी हैं, कांग्रेस नहीं पसंद आता कभी। वो बोलते हैं कि उसको तो पता ही नहीं, कि थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है ना उनकी। जो खानदानी होता है ना, वो खानदानी को पसंद करता है। याद रखिएगा इस बात को। अभी शेख अरब, सऊदी अरब का एक मैं मौलवी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमान हैं ही नहीं। और उसने यहां तक कह दिया कि वो तो हमारे यहां टट्टियां साफ करने आते हैं, शौचालय साफ करने आते हैं, पर इनको बुरा नहीं लगता। लेकिन एक हिंदू सिर्फ इतना कह दे कि तुम्हारा डीएनए हमारा ही है, तो फिर देखिए इनमें तन बदन में आग लग जाती है। यह समस्या है यहां। पाकिस्तान का मैं एक ब्लॉगर को सुन रहा था, वहां उनका एक पॉडकास्ट था, उन्होंने क्या बोला पता है? सबसे पहले पाकिस्तान बना तो जो एलिट क्लास है ना, उसने अपने आप को साबित किया कि उनके पूर्वज जो है ईरानियन है, हम तुर्क हैं, ईरानी हैं। और जो गरीब है ना, अंसारी जोल्हा दुनिया, वो यहां के हैं, हम तो बहुत अलग ब्रीड हैं। फिर वो साबित करते करते 30 साल बाद साबित कर रहे हैं कि हम अरबी हैं, सऊदी अरब से हमारा रिश्ता था,
और मोहम्मद साहब का खून हमारे में है। मतलब कि वो कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के बच्चे हैं। वो इतिहास में भी ये पढ़ाते हैं कि बस हमारा जन्म ही, पाकिस्तान का इतिहास ही तब शुरू हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम आके यहां हमला किया और फिर उसने कन्वर्ट किया। उससे पहले पता नहीं कहां थे ये, उससे पहले नहीं पढ़ाते वहां पे। ये पहचान का संकट, ये आइडेंटिटी क्राइसिस, ये हमेशा लगा रहता है। मैं एक आखिरी उदाहरण बताता हूं। बहराइच का मेरा एक दोस्त था और मुसलमान था, उसके यहां मैं गया तो उसके चाचा कुछ मौलवी थे या प्रिस्ट थे, पता नहीं क्या थे वहां पे। वो एक दिन बादल गिरने लगा, वो बाहर निकल के बोलते हैं कि आज मौसम बड़ा सुहाना है, लगता है सऊदी में बारिश हुई होगी। मैं परेशान कि साला भारत में बहराइच का मौसम सुहाना है तो सऊदी में बारिश कैसे हो सकती है? आसपास कहीं पड़ोसी जिलों में हुई होगी या भारत में। तो मुझे बताया गया कि इनसे तर्क मत कीजिए, इन्होंने कह दिया है कि सऊदी में बारिश हुई होगी क्योंकि इनकी पुण्य भूमि सऊदी है। यहां के जो लोग हैं, आपका पुण्य भूमि कौन सा है? मथुरा, काशी, भगवान शिव, राम, विष्णु, ये हैं। आपकी श्रद्धा इसी मिट्टी के प्रति है। सिख इसी पुण्य भूमि को मानते हैं क्योंकि गुरु नानक जी से लेकर सारे 10वें ग्रुप यहीं पे जन्म लिए, तो उनकी श्रद्धा यही है। ये सभी बौद्ध, भगवान बुद्ध यही, तो इनकी श्रद्धा यही है, पुण्य भूमि यही है। उनकी पुण्य भूमि कहीं और है, इसलिए श्रद्धा वहां पे है। और जिस राष्ट्र के प्रति श्रद्धा है ना, उसकी बातें ये करेंगे। आदमी की श्रद्धा जहां होती है उसके लिए सोचेगा ना। यहां तो मजबूरी में वो तो कहते हैं कि हम तो जहालत में जी रहे इसलिए यहां पे हैं, नहीं तो हमें तो मक्का और मदीना में होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है पंकज जी, सोच का। ठीक है, ये फर्क है सोच का। और इसीलिए जब चीन में 16,000 मस्जिदें तोड़ी जाती हैं तो कोई भी आवाज ना तो चाइना के अंदर से आती है और ना ही बाहर से। भारत के मुसलमान भी चुप हैं। कहीं कोई, मैं बताऊं आखिरी बात जी आखिरी बात बताऊं, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों में मुस्लिमों की शादियां जो होती हैं वो लाल जोड़ों में होती है। बाकी दुनिया में कहीं किसी मुसलमान की नहीं। ये लाल जोड़ों में क्यों होती है? जिस दिन मुसलमान इसका जवाब दे देगा ना, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उस दिन जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर चीन में तोड़ी गई हैं 16,000 मस्जिदें। फिलहाल मुस्लिम देश भी चुप हैं, मुसलमान भी दुनिया के चुप हैं। और वो जो एक रिश्ता कायम करते हैं दुनिया के मुसलमानों से, अब वो रिश्ता कहां गया है चाइना के मामले में, वो उसका जवाब किसी के पास नहीं है। शुक्रिया पंकज जी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।